हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो हमारा इंडियन हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, जो कि आपके इंडियन हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम हो या फिर कोई और। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि किस सन में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सन 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि किस कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने किस शहर पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था सन 1600 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सन 1849 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अंग्रेजों ने किस वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सन 1848 1848। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत का शासक था, जो कि मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि कोलकाता में है। और ये अंग्रेजों द्वारा सन 1781 ईस्वी में बनाया गया था। और इसमें भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसका कौन सा नाम क्या है, कोलकाता। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एंग्लो बांग्ला युद्ध है, जो कि अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए नहीं था। ठीक है, इस युद्ध नीति में शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस सेवा ने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सूती तथा रेशम से बने कपड़ों का निर्यात करता था। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्राचीन समय में जब ईस्ट इंडिया कंपनी मशीनों के द्वारा कपड़े नहीं बुनती थी, तब हमारे देश के जो सूती और रेशम से बने कपड़े काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, और इनको राजा महाराजा विदेशों में पहनते थे, और ये इसलिए काफ़ी मशहूर थे। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन के दौरान स्थापित किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सन 1600 से 1612 के बीच इसने भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया था, अपने को स्थापित कर लिया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस और नाम से भी जाना जाता था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से और नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर है जॉन कंपनी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए किस महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने चार्टर बनाया था, उसको उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्को डी गामा किस सन में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सन 1498 ईस्वी में सन 1489 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ पहला किला था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बंगाल। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा सन 1857 क्रांति से 100 साल पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 23 जून सन 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अगले क्वेश्चन है हमारा भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्या कहता है हमारा कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल था जब सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि किसको सन 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 ईस्वी में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। इनको रंगून के लिए निर्वासित किया गया था और काला पानी की सजा दी गई थी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि किस सन में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया? इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था सन 1857 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? सिपाही बगावत थी जो मेरठ से शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष किस सन में लड़ा? तो ये पहला स्वतंत्रता कब लड़ा था? सन 1857 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सन 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध घोषित किया गया था या फिर इसके बारे में वर्णन किया गया था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस सन में शहीद हो गई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सन 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। यहाँ पर इनका एक वो भी है मतलब समाधि भी है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि इसके बाद उन्होंने भाग लिया था। भारत की स्वतंत्रता में भगत सिंह का काफ़ी बहुत योगदान है और उनको पूरा देश नमन करता है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई का जो एक मूल नाम है, मतलब जो वास्तविक नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई था, मणिकर्णिका। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। भारत को किस सन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सन 1858 ईस्वी में
जो भारत का शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अभी हमारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति और जो भारत के प्रथम आंदोलन के प्रति, वो सारे समाप्त हो गए हैं। और जितने भी PUC के एग्जाम पेपर्स थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। थैंक्स फॉर